टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो गाइस आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस की एक मैराथन, छोटी सी मैराथन है आप लोगों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है, इसमें टॉप 35 विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न है वो आपको कराए जाएंगे। तो ऐसे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आप लोगों ने कर लिए तो इसी से आपको जो 6 क्वेश्चन आते हैं विस्तृत उत्तरी के वो आपको इसी मैराथन से देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो ये मैराथन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये सारे पेपर जो हैं प्रीवियस वाले उनका एनालिसिस करने के बाद ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक मैराथन में बना के आप लोगों के लिए दिया है। तो ये आप लोगों के लिए मैराथन है जिसमें आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन है और क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, इसी से आएंगे। तो अगर ये मैराथन आप लोगों ने कर ली तो आपके जो विस्तृत उत्तरी वाली प्रश्न है वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी से आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। बस इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसी में से वो 6 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आय व्यय के संतुलन के लिए बजट बनाना आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न ये है, ये नहीं तो अथवा ये नहीं आएगा तो इसमें से इसी का क्वेश्चन आ सकता है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती है? पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें उद्देश्य तो दोनों में से कोई एक प्रश्न, तो अगर ये नहीं पूछा जा सकता है तो ये इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रश्न यही रहेगा। तो आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने में सहायक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिवारिक व्यय से आप क्या समझती है? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैश कर लीजिए, हैशटैग कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किन्हीं एक साधन का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो घर की सफाई के विभिन्न प्रकार पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा क्या है? गृह सज्जा क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए तो आप लोगों के क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सजावट से आप क्या समझती है? बैठक की सजावट में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं इसमें ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से जल प्रदूषित होता है? प्रदूषित जल से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां कौन कौन सी हैं? सविस्तार वर्णन कीजिए। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियों का वर्णन आपको इसमें करना है। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग कैसे फैलता है? हैजा रोग के लक्षण, बचाव और उपायों का वर्णन कीजिए तथा उपचार का सामान्य परिचय दीजिए। तो हैजा रोग किस प्रकार फैलता है, उसके लक्षण, बचाव के उपाय और उपचार के बारे में बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है, अतिसार के कारण, लक्षणों में बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पेचिस नामक रोग के फैलने के कारण, लक्षणों एवं उपचार एवं रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ज़्यादातर यही 3 रोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही 3 अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए तो इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार का होता है? स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और जल प्रदूषण से क्या समझते हैं? ये जल प्रदूषण के कारण उनकी रोकथाम के उपाय लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या होते हैं? कैसे फैलते थे? इन्हें फैलने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके रोकने के लिए जो उपाय हैं वो करने हैं, तो वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक रोग के लक्षण, कारण और बचने के उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया आपके एग्जाम में। डेंगू के लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिलाई किट से आप क्या समझती है? सिलाई किट में आवश्यक सामग्री की सूची बनाई एवं उनकी उपयोगिता लिखिए। अगला क्वेश्चन है,
पेटीकोट बनाने हेतु कौन कौन सी नाप ली जाती है? 18 वर्ष की युवती के लिए पेटीकोट की ड्राफ्टिंग कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर की सफाई व्यवस्था एवं देख रेख से के समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व विदेशी शैली के रसोई घर की व्यवस्था में क्या अंतर है? और अंतर आपको स्पष्ट करना है। भारतीय और विदेशी शैली में अंतर स्पष्ट करके बताना है आपको कि क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? आप भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भोजन पकाने की जो विधियां हैं वो भी पूछ ली जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति के भोजन से आप क्या समझते हैं? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन में क्या अंतर है? रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि संस्थान या अस्थि तंत्र से आप क्या समझते हैं? अस्थि एवं इसका महत्व एवं इसकी उपयोगिता बताइए। तो बहुत बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। अगर आप लोगों ने पुराने पेपर देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि भंग से आप क्या समझती है? अस्थि भंग के लक्षण बताइए। अगला क्वेश्चन है, मोच आने से क्या अभिप्राय है? मोच आने के लक्षण तथा उपचार बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि भंग के प्रमुख प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन हैशटैग किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तो एकदम आपके जो पेपर में है वो आपके पेपर में एकदम देखने को ही मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हैशटैग करिए इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जाता है, और जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े, उनका चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो वो चित्र आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो पूछा ही जाता है, आता ही ये क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम एग्जाम में आएगा। पूछने आप लोग जब आएगा तो देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्पंज किसे कहते हैं? रोगी को कब और क्यों स्पंज करना चाहिए? स्पंज करना किसे कहते हैं? रोगी को कब और क्यों स्पंज किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे? तो थर्मामीटर का प्रयोग करते समय रखने वाली सावधानियों को आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन हैशटैग किए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो आपके एग्जाम में पूरे 100% चांसेस हैं कि वो ज़रूर आएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। अगर इतने क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए तो आप लोगों के जो 6 क्वेश्चन आते हैं विस्तृत उत्तरी में, उसमें से 3 करने होते हैं, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक टॉप 35 क्वेश्चन की छोटी सी मैराथन थी। ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में अपने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसी ही एक टॉप मैराथन आपको 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू की करा दी गई है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु उत्तरी हैं वो भी करवा दिए गए हैं। तो सारी क्लास आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से उसमें और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं जो आपके क्लास 10th से रिलेटेड हैं और आपके सब्जेक्ट की हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप लोगों को बेनिफिट उससे ज़रूर होगा। और सारी क्लासेस बहुत अच्छे से आप लोगों को हर एक टॉपिक समझाया गया है। तो अगर आप लोग ने अभी नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिए, 2x की स्पीड पे लगा के देख लीजिए, ताकि आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ये अगर क्लास अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही क्लासेस आपको हमारे चैनल पे और मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।